जैसा कि आप लोग बहुत बड़ी खबर को सुनते आ रहे होंगे, ये सुबह से ही काफ़ी प्रचलन में रहा। सुबह से ही इतने लोगों ने ये अपील, ये गुहार मचाई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो है वो उसका पेपर क्या कैंसिल हो गया या लीक हो गया। अगर लीक हो गया तो उसकी क्या, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी। तो इन सारी बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मामला गंभीर बना हुआ है। तो जैसा कि आप ये समझ पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूपी सरकार इस मामले को लेकर के कितनी सख्त थी। काफ़ी दिन बाद, लगभग 6 साल आप मान के चलिए कि यूपी में वैकेंसी आई 60,000 पुलिस भर्ती, और वो भी अभी इसके पहले जस्ट आरओ की भर्ती, वो भी पेपर लीक। यूपी पुलिस इतने दिन बाद आई तो वो भी लीक। तो ये आखिरकार माजरा क्या है, मामला क्या है सरकार का। सरकार तो चाह रही होगी, सीएम योगी भी चाह रहे होंगे कि हमारा पेपर इतने दिन बाद हुआ, अच्छे से होना चाहिए, लेकिन आखिरकार ये बिचौलिया कौन है, जो कोई ऐसा अधिकारी जो है जो गेम बीच में घपला करवा रहा है या कर दे रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मामला इस भर्ती का नहीं है, जो पढ़े लिखे नौजवान भाइयों का है, बहनों का है, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन करके रखी थी, वो लोग इसमें मार खा जाएंगे बिल्कुल। या तो अब ये पेपर लीक हुआ तो जिनको तो ये पेपर मिल चुका, वो तो उनका तो भाई मेरिट हाई बढ़ा दी, कम से कम लाख सवा लाख लोगों तक ये मामला फैला हुआ है कि भाई इन्होंने ये मेरे मोबाइल में ये मैसेज व्हाट्सएप पे घूम रहा है। ये तो दुनिया भर का ड्रामा, आखिरकार ये कैसे चल रहा है। तो अभी हम जो इसकी नई अपडेट आई, अब क्या होगा, आइए हम आपको देते हैं कि इसके बारे में आगे क्या होने वाला है। आखिरकार ये घटना सत्य है, सत्य साबित हुई भैया, पेपर जो है वो लीक हो चुका है। जितने भी पढ़े लिखे नौजवान थे वो लोग अब इसमें जरूर छट जाएंगे। इससे बेहतर ये हो कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, पुनः दोबारा फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए। क्योंकि जितने भी भाई तैयारी करके बैठे थे अच्छे बच्चे, वो लोग तो बिल्कुल छूट जाएंगे, क्योंकि नकल माफिया लोगों ने नकल करके लीक करवा करके तो बहुत सारे लोगों का तो मेरिट बढ़ा देंगे हाई फाई। 150 क्वेश्चन में लेके पहुंचेंगे वो 140-45 तक का, 50 तक का भी पहुंच सकते हैं। तो और भाई जो हैं वो लोग क्या करेंगे। तो इसका मतलब सभी बच्चे यही अनुरोध करेंगे, यही विचार विमर्श बनाएं, ट्वीट करें कि ये पेपर अगर लीक हुआ है तो ये पेपर पुनः हो, फिर से हो। कब होगा इसकी तुरंत सीएम योगी को या जो भी इस परीक्षा का प्रभारी, उसको तुरंत ये डेट घोषित करे कि ये एग्जाम आखिरकार कब होगा। ये तो तय हो चुका भैया कि ये पेपर लीक हो चुका है। आप सुबह से ही देखते आ रहे होंगे कि ये पेपर जो है काफी लोगों के व्हाट्सएप पे, मतलब बहुत ऐसे वायरल हो रहे हैं। ये आखिरकार यूपी में चल क्या रहा, वैकेंसी आ नहीं रही, एक वैकेंसी आई तो भी अटक गई है। तो आखिरकार मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आखिरकार सरकार की मंशा क्या है इस सब मामले में, इस बात पर सभी गौर करें और थोड़ा सा ध्यान दें। नेक्स्ट पढ़े लिखे आप लोग हैं तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, जैसे ही इसकी कोई नई अपडेट आती है तो हम आपके सामने जरूर आएंगे। ये पूरा तय हो चुका है कि भाई जो पेपर लीक का मामला है, ये आखिरकार एक दिन पहले, मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन पहले वो पेपर को निकाला गया उससे और लिखा गया बकायदा हाथ से लिख करके, और सब में टिकअप किया गया, तब उसके बाद वो वायरल हुआ। तो आखिरकार ये हो कैसे पाता, सब तो सील पैक होता है, तब फिर कैसे हो जाता। इसका मतलब पहले सील पैक होने से पहले ही वो सब मैटर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, बिचौलिया कोई जो अधिकारी हैं तो उसमें भैया वही लोग ये सब कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें सीएम योगी का कोई दोष नहीं है। बड़े वो लोग तो चाहते हैं कि हमारा पेपर कहीं लीक ना हो, अच्छे से संपन्न हो, लेकिन फिर भी बीच में कहीं ना कहीं पैसों के चक्कर में, लालच के चक्कर में इतना बड़ा माजरा कर देते हैं। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, ये तय है भैया कि ये पेपर कैंसिल होगा, कैंसिल होना चाहिए। और ये नई डेट कब आएगी, मान के चलिए नई डेट आएगी तो फिर भी आप 7 मार्च या 15 मार्च के पहले ही होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि 15 मार्च के पहले ही अगर दोबारा पेपर होता है,
बीपीएससी के जैसा तो ये 15 मार्च के पहले ही होगा, ये तय रखिए। फिर से अपनी तैयारी बना के रखें आप लोग, और इस बार जो चूक गए थे बच्चे वो और मेहनत कर लें और अपनी जो उनकी इच्छा थी वो पुलिस बनने की, सिपाही बनने की, वो जरूर पूरी कर लें। धन्यवाद।